again, good morning, Sarvodaya Namaskar dear. In last video, we have been taught past indefinite tense. But today, in this video, I am going to teach you the all classified part of past tense. जिसमें से मैंने आपको पहला नंबर पढ़ा दिया, अब आपको पढ़ाना है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब बीते हुए समय में वैसा काम जो लगातार हुआ है, लगातार हुआ, बीते हुए समय में जो काम लगातार हुआ है, प्रोग्रेसिव मैनर में रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हमारा खुद का लैंग्वेज। अगर बुक के लैंग्वेज से जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट मीन्स द एक्शन that is going on at the time of speaking, doing and thinking in past time. The action that is going on at the time of speaking, at the time of doing and at the time of thinking in past time. याद रखेंगे, बीते हुए समय में जो काम सोचने के समय चल रहा है, करने के समय चल रहा था, होने के समय में चल रहा था, वैसे एक्शन को, वैसे वर्ब को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर आते हैं। इसमें क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। लेट बी फोकस हियर। Past continuous tense is used to indicate or to express the action that is going on at the time of doing and thinking. In the other word, to express an action that is a habit in the past. That is, a habit in the past means the habit that is going on from a point of period to a particular point of period. मतलब मैं उस जमाने में अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था, बीत गया समय ये, और ये बीता हुआ समय भी यहाँ प्रोग्रेसिव दिखा रहा था कि मैं स्कूल जा रहा था। द टेंस इज प्रोग्रेसिव और इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस दैट कैन बी सेड इट द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरे लैंग्वेज में कहें, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज स्टार्टेड एट सम टाइम बट हैड नॉट एंडेड एट द प्लेस दैट। एग्जाम्पल के तौर पर, द लेडी वॉज कॉफिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। जब मैं एक रूम में गया तो एक औरत खांस रही थी। एक औरत खांस रही थी मतलब वो काम स्टार्ट हुआ और फिनिश भी हो गया जब मैं वहाँ पहुंचा। ऐसे वर्ब को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो shows an action that is already happened in the past but there is no reflection, there is no relation to the present. आप प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे, उसमें भी काम पहले फिनिश हो चुका है लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट से होता है। लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट में ऐसा नहीं है, वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। था की जगह अगर है हो जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता। बात समझ रहे? आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं और पास्ट परफेक्ट पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं। इस टेंस में किस तरह के सेंटेंस बिलोंग करते हैं बताता हूँ मैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। पास्ट परफेक्ट में ऐसे वर्ब को लेकर आते हैं जो दूसरा काम होने के पहले ही वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि कभी कभी एक सेंटेंस में दो सेंटेंस आते हैं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी,
आपने ऐसा सेंटेंस एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जब मैं स्कूल पहुंचा, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, चुकी थी। दो काम, इस तरह के टेंस में दो काम होते हैं, एक स्कूल का पहुंचना और दूसरा घंटी का बजना। दो काम हो रहा है, ये भी काम है और ये भी काम है, दो काम है। अब यह बात है कि दो काम हो रही थी, ये कौन से टाइम में कौन से टेंस में दोनों काम हो रहा है। तो आप सेंटेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं स्कूल पहुंचा मतलब ये आ रहा है, और ये जब आता है तो आपने अभी अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था द सेंटेंस इज विथ याहू मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ देख सकते हैं चुका हूँ, चुकी हूँ नहीं, चुका था, चुकी थी, मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट। दो सेंटेंस, दो टेंस आ गए इधर। अब बात आती है कि इसमें से दो टेंस आ गया है तो इनमें से कौन से सेंटेंस को पहले रखेंगे, कौन से को बाद में रखेंगे। तो माय डियर, इसको पहले रखते हैं और इसको बाद में रखते हैं, मतलब इसमें से दोनों में से कौन सा काम पहले फिनिश हो गया। एक्चुअली दोनों काम फिनिश हो गया, लेकिन आपको बताना है कि इस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में दो काम है और दोनों में से पहले कौन फिनिश हुआ। आप ऑब्जर्व करेंगे जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, मतलब ये जो लड़का है जब वो स्कूल पहुंचा उसके पहुंचने के पहले ही घंटी बज चुकी, मतलब घंटी बजने का काम पहले हुआ और उसके स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ। बात समझ आए? घंटी बजने का काम पहले हुआ और स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ। तो इस टेंस में क्या करते हैं कि पहले वाले काम को पहले बनाते हैं और दूसरे वाले काम को बाद में बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आई, सॉरी पहला और दूसरा वर्क आप देख लिए। अब क्या करेंगे, ये ऑलरेडी पहचान में आ चुके कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट में बनाएंगे कि व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा तो क्या हुआ, घंटी बज चुकी थी, द बेल had rang। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट में हैड बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैड। क्लियर है? इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जब मैं क्लास में था, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी। फिर से दो वर्क हो रहे हैं और इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ, गाड़ी का खुलना पहले और मेरा पहुंचना बाद में। तो मेरा जो बाद में काम हुआ उसको पहले, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। फिर से दो काम हो रहे हैं, डॉक्टर का पहुंचना एक काम और रोगी का मरना दूसरा काम। दोनों में से कौन सा पहले हुआ, रोगी का मरना पहले और डॉक्टर साहब का पहुंचना बाद में। तो बाद वाले काम को पहले, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, दूसरे वाले काम को बनाएंगे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में और पहले वाले काम को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रखेंगे, दूसरे वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट और पहले वाले काम को पास्ट परफेक्ट में। When the doctor reached, the patient had died. Okay? दूसरा एग्जाम्पल बता दूं, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चे घर चले गए। यहाँ देखेंगे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। जब स्कूल की छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। ये जरा सेंटेंस को फोकस करेंगे अच्छे से। यहाँ भी आप देख सकते हैं दो काम हुआ, छुट्टी होना और बच्चे का घर चले जाना, दो काम है। लेकिन आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें से एक का आपने अभी अभी जो पहले सेंटेंस पढ़ा उन दोनों में
उन दोनों एग्जाम्पल्स में दोनों काम फिनिश हो चुके थे। डॉक्टर का आना भी खत्म और गाड़ी का पेशेंट का मरना भी खत्म, मेरे स्टेशन पहुंचने का भी काम खत्म और गाड़ी खुलने का भी काम खत्म, दोनों काम फिनिश हो गए। लेकिन आप ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें एक ऐसा काम है जो फिनिश नहीं हुआ। देखने में लगेगा कि फिनिश हो चुका है, लेकिन लॉजिकली वो काम कंप्लीट नहीं होता। कैसे होता है? जब स्कूल की छुट्टी है, मान लिया डियर कि जब घंटी बजे स्कूल की, तो ये घंटी बजने का काम हो गया फिनिश, घंटी काम हो गया फिनिश। अब हो गई बच्चों की छुट्टी, तो बच्चे क्या घर चले गए? नहीं, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो बच्चे क्लासरूम से निकलना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ क्लासरूम में ही है, कुछ क्लास के बाहर है, कुछ सीढ़ी पे है, कुछ बरामदे में पहुंच गए, कोई फील्ड में पहुंच गए, कोई गाड़ी में पहुंच गए, कोई रोड पे पहुंच गए। इस तरह से छुट्टी हो रही है। ऐसे ही होता है जनरली, ऐसे ही छुट्टी होता है। मतलब ये कि बच्चे अभी घर नहीं गए, कंप्लीट नहीं हुआ है, घर जाने का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब इस तरह का इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको कभी नजर आए, कभी बनाना पड़े, तो आपको इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक लगाना पड़ेगा कि दो काम हो रहा है, क्या दोनों फिनिश हो गया है? अगर दोनों फिनिश हो गया है तो दूसरे काम को पास्ट इंडेफिनिट और पहले काम को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक काम फिनिश नहीं हुआ तो फिर कैसे बनाएंगे? आप ऑब्जर्व कीजिए कैसे बनाएंगे। ऑब्जर्व करें, ये काम फिनिश हो चुका है, ओके, फिनिश हो गया। ई से एंड कर रहा है, मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे व्हेन द स्कूल लीव, सेकेंड फॉर्म रहेगा, ओके, लीव, लेफ्ट, या छुट्टी करना, लेफ्ट के लिए लेफ्ट। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चे घर चले गए, बच्चे जाने लगे, एक्चुअली घर नहीं चले गए, बच्चे जाने लगे। जाने लगे मतलब ये सेंटेंस फिर से आपको पास्ट इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है। आप देखिए यहाँ जो ये लगा हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ये सेंटेंस ऐसे एंड कर रहा है, मतलब ये जो वर्ड है आप देख सकते हैं ये से एंड कर रहा है, मतलब ये क्या इशारा कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। ये भी है, तो इसको बनाएंगे व्हेन द स्कूल लेफ्ट द चिल्ड्रन वेंट ऑन, बच्चे घर जाने लगे। अच्छे से इस बात को फोकस करके ऑब्जर्व कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे इस दोनों सेंटेंस को, एक को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दूसरे को पास्ट परफेक्ट में बना जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि पास्ट में अगर दो काम हुए हैं तो क्या दोनों फिनिश हो गए? अगर दोनों फिनिश हो गए तो फिर आपको एक दूसरे नंबर को बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट और पहले नंबर को बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर दो काम हुआ और दोनों में से एक काम फिनिश हो गया और दूसरा अभी जारी है, लेकिन सेंटेंस को देखकर पता नहीं चल रहा है, लॉजिक लगा के पता चल रहा है, तो फिर आपको दोनों का दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना। उसके बाद चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो माय डियर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस past perfect continuous tense is used to show an action that had been going on before another action, another past action. For example, कि मान लीजिए the girl had been trying to make the model of a volcano before the teacher helped her. And दूसरी बात में कहें कि past perfect continuous tense is used to show an action that was recently completed. It means Tendulkar had been playing for 2 hours before he was run out. इस तरह के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ अभी भी जारी है और उसके स्टार्ट होने का टाइम पता है लेकिन फिनिश होने का टाइम पता नहीं, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी को पास्ट में है की जगह था लगा देते फिनिश हो जाता है कि मैं पटना में 40 सालों से रह रहा था, बट अब नहीं रहता, फिनिश हो गया। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पढ़ेगी मैं 40 सालों से पटना में रह रहा हूँ,
ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही हूँ की जगह था आ जाएगा, मतलब वो काम फिनिश हो गया है, अब मैं पटना में नहीं रहा, फिनिश हो चुका है। 1940 से लेकर अभी तक मैं पटना में रह रहा था, लेकिन आज के बाद मैं नहीं। ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम शो करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ये बात मालूम होती है, तब वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखेंगे। और जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मालूम है तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाना बहुत आसान, बहुत से। बस एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। आपके चारों पार्ट